ज्योतिषीय चैनल एस्ट्रोश्रेष्ठ टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और यहां पर हमारी चर्चा का विषय है राहु का कन्या राशि में गोचर। राहु मायावी विद्याओं तथा मायावी शक्तियों का कारक ग्रह माना गया है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि काल नेम जिम रावण राहु, यानी कि काल नेम नामक महामायावी राक्षस रावण के राहु के जैसा था। इससे सिद्ध होता है कि राहु से ज्यादा माया फैलाने वाला और कोई ग्रह नहीं है। राहु एक छाया ग्रह है जो मनुष्य के शरीर में वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में राहु के बलहीन होने अथवा किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में होने से जातक को अपने जीवन में कई बार अचानक आने वाली हानियों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। राहु कुछ ही क्षणों में भारी लाभ अथवा हानि देने वाले जो क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, जैसे जुआ, लॉटरी, घुड़दौड़ पर पैसे लगाना, इंटरनेट अथवा इसके माध्यम से होने वाले व्यवसायों अथवा ऐसे ही कई अन्य व्यवसायों तथा क्षेत्रों का कारक ग्रह राहु को माना गया है। नवग्रहों में अकेला यही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में किसी व्यक्ति को करोड़पति, अरबपति या फिर कंगाल भी बना सकता है। ऐसे प्रभाव वाला ग्रह 12 जुलाई 2014 को तुला राशि से कन्या राशि में जा रहा है। आमतौर पर यह ग्रह सारे ग्रह आगे की राशियों में जाते हैं, लेकिन राहु और केतु हमेशा वक्र चलते हैं, इसलिए राहु पिछली राशि में जा रहा है। राहु के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आपकी जरूरत को पूरा किया जाए। और सबसे पहले जानते हैं कि राहु के इस गोचर का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों, राहु के कन्या राशि में जाने से यानी कि आपके छठे भाव में जाने से आपके सारे मनोरथ सफल होने वाले हैं। आपका जो प्रयास है उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी हो या व्यवसाय, उसमें सुधार जरूर होने वाला है। अब कर भला तो हो भला, अर्थात आप अच्छा करेंगे तो कमाई भी अच्छी होगी, यानी कि आर्थिक मामलों में भी सुधार होने की संभावनाएं बन रही हैं। कोई फायदे का सौदा आपके हाथ लगने वाला है। और तो और आपके बिग बॉस आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और वरिष्ठ व्यक्तियों से भी आपको लाभ मिलता रहेगा। आपके कंपटीटर्स आपके समक्ष कमजोर होते नजर आएंगे। अब यदि हम घर परिवार की बात करें तो घर परिवार का माहौल भी सुखद रहेगा। यदि आपका मूड कहीं घूमने फिरने का है तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि राहु महाराज का संकेत मिल रहा है कि किसी यात्रा के माध्यम से भी आपको लाभ हो सकता है। लेकिन राहु का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, यानी आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। अब उपाय की बात करें तो कष्ट की स्थिति में सफाई कर्मचारी को लाल मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो सब मंगल होगा। और अब बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, राहु की कन्या राशि में होने से आपका जो सही निर्णय लेने की जो योग्यता है वह प्रभावित रह सकती है। इसका कारण गोचर के राहु का आपके 5वें भाव में होना है। इस गोचर के कारण कुछ ऐसे सौदे भी आपके सामने आ सकते हैं जो बड़े फायदे देने का लालच दे रहे होंगे। उससे जुड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि उनकी वास्तविकता को जानने के बाद ही आप कोई निर्णय लें। आइए अब चलते हैं अर्थव्यवस्था की ओर। तो सही सलाह यही है कि आर्थिक मामलों में कोई भी जोखिम न उठाएं, क्योंकि लालच बुरी बला होती है और यह समय बुरी बला से दूर रहने का है। मुकदमेबाजी और कानूनी पचड़ों में फंसने से भी आपको स्वयं को बचाना होगा, लेकिन यदि इनमें पड़ना मजबूरी ही हो तो किसी अच्छे वकील से सलाह लें, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान होते हैं। अतः अनुभवी व्यक्ति ही आपका बेड़ा पार कर सकता है। साथ ही सलाह यह भी है कि खान पान पर संयम रखें, अन्यथा फूड पॉइजनिंग या पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कष्ट की स्थिति में चांदी का छल्ला पहने, सब मंगल होगा। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, राहु का कन्या राशि में होना यानी कि आपके चौथे भाव में होना
बहुत अधिक अनुकूलता देने वाला नहीं कहा जाएगा। ऐसे में आपको जैसा देश वैसा वेश वाला फार्मूला अपनाना होगा। समय के मूड को समझें और उसके अनुसार आचरण करें। अगर घर परिवार का माहौल शांत ना हो तो उसे शांत रखने का प्रयास करें। अगर किसी प्रयास में आपको सफलता एक बार में हाथ नहीं लगती तो उसे फिर से करें, क्योंकि गिरकर उठना, उठकर चलना यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। इसलिए इस समय आपको कर्मवीर बनना पड़ेगा और परिस्थितियों का उत्साहपूर्वक सामना करना होगा। मित्रों और सहयोगियों से नाराजगी भी रखनी उचित नहीं होगी। अपना हर काम सलीके से करना होगा। दूर से चमकने वाली हर वस्तु हीरा नहीं होती, यह समझते हुए पैसे कमाने के लिए कोई गलत रास्ता न अपनाएं। कष्ट की स्थिति में मां सरस्वती की पूजा करें, सब मंगल होगा। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, राहु के कन्या राशि में होने से आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। आप ऊर्जावान बने रहेंगे, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। आप जिसके हाथ में डंडा होगा भैंस वही ले जाएगा। तो भाई राहु महाराज आपको पद, प्रतिष्ठा और पावर दे रहे हैं, तो व्यापार में उन्नति होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि आप नौकरी पेशा हैं तो पदोन्नति हो जाएगी। साथ ही साथ संचार के माध्यमों से भी उत्साहवर्धक समाचार मिलते रहेंगे। आप अपने हर काम को बड़े सलीके से करेंगे। घूमने फिरने या मनोरंजक यात्राओं के लिए भी समय को ठीक कहा जाएगा। फिर भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कष्ट की स्थिति में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, सब मंगल होगा। और अब बारी है सिंह राशि की। तो आइए जानते हैं कि राहु के इस गोचर का सिंह राशि वालों पर क्या असर होगा। सिंह राशि वालों, राहु जब कन्या राशि में होंगे तो आपके दूसरे भाव में होंगे और दूसरे भाव का राहु बहुत अनुकूल नहीं कहा गया है। ऐसे में आपको अपनी पूर्व प्राप्त चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। साथ ही लुभावने प्रस्तावों को परखना होगा, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है कि यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही। यानी कि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित को पाने की कोशिश में लग जाना उचित नहीं होता है, क्योंकि जो ऐसा करता है उसका निश्चित नष्ट हो जाता है और अनिश्चित तो पहले से ही नष्ट रहता है। अतः भले बुरे की पहचान जरूरी होगी। घरेलू जीवन को लेकर भी कुछ चिंताएं रह सकती हैं। कंपटीटर्स अड़चने लाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा काम करने से पहले भली भांति सोच विचार करना जरूरी होगा। आर्थिक मामले में तो विशेष रूप से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर संयमित रहना उचित रहेगा। कष्ट की स्थिति में चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें, सब मंगल होगा। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, प्रथम भाव में ही राहु के आ जाने से आप कुछ मामलों में गलत निर्णय ले सकते हैं। मन में एक अनजाना भय रह सकता है, अतः संयम की विशेष जरूरत होगी। अगर इस समय आपको ऐसा लगे कि आपके छोटे से प्रयास से कोई बड़ा काम हो जाने वाला है तो एक बात समझ लीजिए कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। बड़ी उपलब्धि के लिए आपको बड़ा प्रयास करना होगा, अतः बड़ा प्रयास करें तो बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही स्त्री वर्ग से संबंधों को भी ना बिगाड़ें। जीवन साथी या व्यावसायिक भागीदार से संबंधों को मधुर बनाए रखें। यदि ऐसा लगता है कि सामने वाला विवाद करने पर ही तुला है तो भी चुप रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। यानी कि आपके चुप रहने से विवाद शांत हो सकता है। साथ ही रुपए पैसे के मामलों में कोई शॉर्टकट अपनाने से बचें। बेहतर होगा यथार्थ पर ही विश्वास करें। स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही ठीक नहीं होगी। कष्ट की स्थिति में बहते पानी में नारियल बहाएं, सब मंगल होगा। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, राहु के कन्या राशि में होने से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ बेकार की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। विरोधियों के द्वारा भी मन को व्यथित करने वाली स्थितियां निर्मित की जा सकती हैं। ऐसे में आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जीतने वाले अलग से चीजें नहीं करते, बल्कि चीजों को अलग तरह से करते हैं। अगर परिस्थितियों पर विजय पानी है तो अपनी कार्यशैली में संशोधन करना होगा। घर या नौकरी में कुछ बदलाव भी संभव है। घर परिवार या पारिवारिक सदस्यों को लेकर कुछ चिंताएं आपके मन में रह सकती हैं। ऐसे में आपको आत्मनिर्भर रहना और प्रतिष्ठा का ख्याल रखना आवश्यक होगा। साथ ही क्रोध से बचना भी जरूरी होगा, क्योंकि क्रोध वह तेजाब है जिसे चाहे किसी भी बर्तन में रखें वह बर्तन को नुकसान पहुंचाएगा। बस
तेजाब केवल उस बोतल को नुकसान नहीं पहुंचाता जिसमें वह रखा जाता है, लेकिन क्रोध उससे इतर है। तो बेहतर होगा अपने मनोमस्तिष्क को तेजाब की बोतल ना समझें, बल्कि क्रोध का त्याग करें और कष्ट की स्थिति में अपने वजन के बराबर लकड़ी का कोयला पानी में बहाएं, सब मंगल होगा। और बारी है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, राहु का कन्या राशि में होना आपके लिए अनुकूल परिणाम लाएगा। आपको बता दें कि आपके रास्ते के कांटे दूर हो चुके हैं और राहु के गुलजार होने का वक्त आ चुका है। यानी कि इस समय आपके सभी सपने सच हो सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें सच करने का साहस दिखाएं। तो आप कुछ नए नए कामों को करने की योजना बना सकते हैं। इस सिलसिले में आप कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भी मिल सकते हैं। यह वह समय है जब आपके मित्रों के द्वारा भी आपको मदद मिलेगी, यानी कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे चार यार। दोस्तों की मदद से सारे काम बनेंगे। राहु के इस गोचर के कारण यदि आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो उससे भी आपका फायदा होगा। विशेषकर विदेशियों से मिलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, साथ ही प्रणय और प्रेम संबंधों के लिए भी अनुकूलता प्रतीत हो रही है। स्वास्थ्य भी लगभग अनुकूल ही रहेगा। हाँ, कभी कभार कान का कोई रोग कुछ परेशान कर सकता है। तो भाई, अब इस दुनिया में आए हैं तो सुख दुख का मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर राहु का यह गोचर आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा। कष्ट की स्थिति में मंदिर में नियमित रूप से जौ का दान करें, सब मंगल होगा। और अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, राहु के कन्या राशि में होने से आपका आत्मविश्वास कमाल का रहेगा। आपका साहस और परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता है वह आपके लिए अनुकूल परिणाम दिलवाएगी। यानी कि आपकी खुदी बुलंद रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि खुदा को आपकी रजा पूछनी ही पड़ेगी। इस समय आप उन लोगों को दूर से ही पहचान लेंगे जिनके मुंह में तो राम रहते हैं लेकिन बगल में छुरी रहती है। आप व्यापार और व्यवसाय में बहुत अच्छा करेंगे। यदि बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलेगा, नौकरी में तरक्की होगी, वरिष्ठ और सत्ताधारी व्यक्तियों से आपके संबंध बेहतर होंगे। आपके विरोधी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, किसी यात्रा के माध्यम से भी आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी राहु का यह गोचर आपके लिए शुभ कहा जाएगा। कष्ट की स्थिति में अंधे लोगों को खाना खिलाएं, सब मंगल होगा। और अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों, यद्यपि राहु आपके भाग्य स्थान में है, फिर भी यहाँ पर राहु के गोचर को बहुत अधिक अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है। इसलिए आपको कुछ खट्टे तो कुछ मीठे परिणाम मिल सकते हैं। इस गोचर के कारण आपको अपने व्यापार व्यवसाय में तो कुछ अच्छा करने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको अपने भीतर के अहंकार को भी रोकना होगा, अन्यथा आपके मौके किसी और के हाथ में जा सकते हैं। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाने में सहयोगी बनेगा, लेकिन इस समय आपको ध्यान इस बात का रखना है कि गुरुजनों और माता पिता से अपने संबंधों को बिगड़ने ना दें, अन्यथा कारों का खजाना मिलते मिलते रह जाएगा। अतः हमेशा आत्मविश्लेषण करते रहें। कष्ट की स्थिति में प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं, सब मंगल होगा। और बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, राहु कन्या राशि में होगा, यानी आपके 8वें भाव में होगा, और गोचर में राहु की यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही गई है। यही कारण है कि आपके प्रयासों में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। अतः कठिनाइयों से डटकर मुकाबला करें। हालांकि मन में कुछ अनजानी आशंकाओं का होना स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान रहे कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए प्रयास करते रहें, सफलता मिलेगी कैसे नहीं। यदि आपका कोई काम साझेदारी का है तो साझेदारों से संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं। जीवन साथी के साथ भी कुछ मतभेद संभव है। स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर रह सकता है। अतः सलाह यही है कि समय समय पर चिकित्सक का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। लेकिन यहाँ के राहु के गोचर का फायदा यह होगा कि आप कोई गूढ़ ज्ञान या गूढ़ विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में आप कुछ ऐसे अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं जो एक आम आदमी के अनुभव से परे हो, यानी कि आप कुछ अतीन्द्रिय अनुभव भी कर सकते हैं। कष्ट की स्थिति में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, सब मंगल होगा। और अब बात मीन राशि की।
मीन राशि वालों, राहु के कन्या राशि में होने से आपको हर मामले में सावधानी से काम लेना होगा। जहां तक संभव हो आप अपने भागीदारों और सहयोगियों से अपने संबंध को मधुर बनाए रखें। आपके रोजमर्रा के कामों में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस समय आपके सामने कुछ ऐसे प्रलोभन भी आ सकते हैं जो यथार्थ से परे हों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हवाई किले सिर्फ बनाए जाते हैं, उनमें रहा नहीं जाता। इसलिए बेहतर होगा कि सपनों की दुनिया से बाहर निकलें और यथार्थ को पहचानें। इस समय आत्मनिर्भरता भी जरूरी होगी। जहां तक संभव हो मुकदमेबाजी और कानूनी पचड़ों में फंसने से आपको इस समय बचना होगा, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि काली कोट से खुदा बचाए। तो आपको चाहिए कि काली कोट से बचें, यानी कि मुकदमेबाजी और कानूनी पचड़ों से दूर रहें। घर परिवार के सदस्यों के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बिठाकर आपको चलना होगा। साथ ही साथ खान पान पर भी संयम रखना होगा, तभी आप हाजमे का चूरन खाने से खुद को बचा पाएंगे। जहां तक संभव हो बेकार की यात्राओं से भी बचें। कष्ट की स्थिति में नदी में 6 नारियल, जो कि जटा सहित होने चाहिए, प्रवाहित करें, सब मंगल होगा। तो आशा है राहु के इस गोचर के परिणामों को पहले से जानकर और संबंधित उपायों को अपनाकर आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। नमस्कार।